very warm welcome and specially welcome to my channel. Thank you so much for sharing so much of love for whatever I post on Instagram, YouTube, wherever I go. You spread so much of positivity. Thank you. Deep gratitude. So today we will be talking about a very basic question. What is tarot card reading? Tarot cards होते क्या हैं? ये कैसे काम करते हैं? How it is so effective tool of prediction? ये एक्चुअली में फ्यूचर प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? क्या लॉजिक होता है इसके पीछे? क्या हम टैरो रीडिंग सीख सकते हैं? So all these questions are being taken in this video. So stay tuned till the last. So the first question comes up is, what are tarot cards? So tarot is a word. कहाँ से आया, क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री. बट कहते हैं टारो जो है वो दो वर्ड से बना है, टार प्लस रॉस, विच मीन्स लीडिंग अ रॉयल वे ऑफ लाइफ. सो बहुत पहले ये एक मीडियम हुआ करता था. लोग इसे प्लेइंग कार्ड्स की तरह खेलते थे. जो ये इजिप्शियन ट्राइबल्स होते थे, जिप्सीज होते थे, इनके द्वारा ये निकाला गया है, पिक्चर्स बनाई गई हैं और धीरे धीरे से रिफाइन किया गया है. सो जब ये ट्रैवल हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तब लोगों ने इसकी एक्चुअल पावर्स को पहचाना और ये मोर ऑफ प्रिडिक्टिव टूल, प्रिडिक्शन की टूल की तरह यूज करने जाने लगा. एंड ये धीरे धीरे इतना इफेक्टिव मीडियम बन गया, इससे इतने इफेक्टिव आंसर्स आने लग गए कि इसे आज ऑकल्ट साइंस में भी इंक्लूड कर दिया गया है. ऑकल्ट साइंस इज बेसिकली, ऑकल्ट मीन्स अ मिस्ट्री साइंस. जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, other things which does not have very scientific reason, but yes, definitely it gives you answers. The mystery science. And in India today it is very popular because of its magical power. So now the next question comes, जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं जिनसे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, so why tarot cards are becoming so popular today? इसके पीछे ना एक बहुत ही करेक्ट आंसर है, जो कि टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, वो इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी, जैसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो किसी पर्टिकुलर साइंस पे बेस्ड होती है, न्यूमरोलॉजी नंबर पे बेस्ड होती है. बट टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो ऐसे ही नहीं पिक्चर्स देख के टैरो कार्ड्स आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, बट इसके पीछे एक बहुत डिटेल स्टडी होती है. टैरो कार्ड्स बेसिकली आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि इसमें नंबर्स इंक्लूड होते हैं तो ये न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड होती है. इसमें हर नंबर एक प्लैनेट के साथ जुड़ा होता है, तो इसमें कुछ पार्ट एस्ट्रोलॉजी का भी होता है. देन इट इज लाइक बेस्ड ऑन वेरियस कलर्स, जो इसमें दिखाई देते हैं, तो ये कलर बेसिस से, कलर सिम्बोलॉजी पे भी बेस्ड होता है. और प्लस इसमें पिक्चर्स होती है, बहुत टाइप ऑफ पिक्चर्स विद लॉट ऑफ एलिमेंट्स. सो हम उन एलिमेंट्स और पिक्चर्स को भी स्टडी करते हैं. सो इट्स नॉट एनीथिंग, किसी एक चीज को देख के हम आंसर नहीं करते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी. दैट इज व्हाई इट इज बीन आंसर्ड सो वेल. इन सब के साथ तो आंसर होता ही है, प्लस नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एक टैरो रीडर, उनका इंट्यूशन. क्योंकि ये सारी चीजें तो हम सीख ही जा सकती है ना, किसी कोई भी एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकता है, न्यूमरोलॉजी भी सीख सकता है, टैरो कार्ड की पिक्चर सिम्बोलॉजी भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है. बट एज अ पर्सन आप कितने इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग हो, आपने कितना स्ट्रॉन्ग आपने इंट्यूशन अपना डेवलप किया हुआ है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और इन सब चीजों को स्टडी करके, सिनारियो को स्टडी करके, देन यू ट्राई टू गिव आंसर्स. सो डेफिनेटली जो करेक्ट प्रेडिक्शंस करता है और प्रेडिक्शंस वर्क करती हैं, वो एक इफेक्टिव टैरो कार्ड रीडर होता है. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट कम्स अप इज कि आजकल हम ऑनलाइन रीडिंग्स बहुत करते हैं. ऑनलाइन हम रील्स पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसमें हम बोलते हैं कि आपकी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होंगी. सो हाउ डज एग्जैक्टली इट वर्क्स? इट वर्क्स और इट डज नॉट वर्क. सो माई आंसर टू यू इज इट ऑलवेज वर्क्स. व्हाई? बिकॉज ये सारी चीजें ना एक एनर्जी बेस्ड चीजें हैं. क्योंकि आप मेरे सामने हो या आप मेरे से दूर हो, I connect with you, I meditate and connect with you through energy. और एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद आवर सोल्स. जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हम आपके बारे में सोचते हैं. एज अ टैरो रीडर मेरा ये प्रोसेस है कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम और आपके बारे में सोच के आपसे कनेक्ट होती हूँ. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी.
तो हम वो एनर्जी फील करते हैं और फिर हम जो 78 कार्ड स्प्रेड करते हैं उनमें से हम कार्ड्स पिक करते हैं बाय टेकिंग योर नेम। सो आपका जो भी क्वेश्चन है या जो भी सिचुएशन आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन 78 कार्ड्स में उस टाइम पे जो भी कार्ड्स पिक हुए हैं, दे आर दी मैसेज बाय द एंजल्स या डिवाइन पार्ट। उनको हम इंटरप्रेट करके आपको बताने की कोशिश करते हैं एज एन इंटरप्रेटर। सो बेसिकली टैरो कार्ड रीडर की अपनी एनर्जी बिल्कुल जीरो होती है और वो सिर्फ एक मीडियम होते हैं आपको एनालाइज करके सिचुएशन आपको आंसर देने के लिए। सो इट डेफिनेटली 100 टाइम्स इट रियली रेजोनेट्स एंड कई जिन्होंने भी टैरो रीडिंग कराई होगी ना, वो ये चीज फील करते हैं। सो अगर हम इस चीज को और ऐसे समझें कि हाउ डज एनर्जी रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर में अगर कोई आता है ना, कोई स्ट्रेंजर आया मान लीजिए, तो आपको कुछ वाइब्स आती है उनको देखकर कि आपको किसी को देख के, किसी का स्माइलिंग फेस देख के इंस्टेंट पॉजिटिविटी फील होती है और आपको अच्छा लगता है उनसे मिलना। बट कई बार आपके घर कोई आता है एंड यू रियली डोंट फील दैट कनेक्शन और आपको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है इनसे बात करके। सो ऐसा नहीं है कि आपकी उनसे पुरानी कोई कॉन्वर्सेशन है या कोई बात है जिसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कनेक्शन ऑफ एनर्जी, राइट। हम सब वो एनर्जी पार्टिकल से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे से, ये जो आजकल टेलीपैथी होती है, बहुत सारे नए नए टर्म्स हैं, ये सारी चीजें एनर्जी का सोर्स होती हैं। और आजकल लेटेस्ट साइंस में अगर हम देखें तो क्वांटम फिजिक्स की बात होती है, विच इज अगेन दिस एनर्जी फील्ड ओनली, राइट। सो दिस इज द वे वी कनेक्ट एंड वी गेट आंसर्स फ्रॉम टैरो कार्ड्स। So as a tarot card reader, I believe 100% in my tarot cards. Now मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेके बताती हूँ हाउ कार्ड्स वर्क। ये हम एक कार्ड पिक करते हैं, सो हमें इंस्टेंटली एक एनर्जी फील होती है किसी भी कार्ड को देख के। इनके पिक्चर्स होते हैं, इनके जो सिंबल्स होते हैं, इनसे हम डिराइव करते हैं मैसेज। इनके नंबर से हम डिराइव करते हैं मैसेज। दूसरी चीज कि इनके अंदर ना एलिमेंट्स होते हैं, फायर एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंट सूट्स दे आर देयर इन द कार्ड्स। सो जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पिक्चर्स और कलर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग विच गोज एंड यू हैव टू लर्न एज अ टैरो कार्ड रीडर। एक एक पॉइंट को आप एक एक चीजों को देख के समझ के फिर आप आंसर करने की कोशिश करते हो। सो नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम पिक्चर और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी छोटे छोटे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं टैरो कार्ड्स के साथ, हम वो जो सीख लेंगे, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इंट्यूशन। व्हाट योर इंट्यूशन एज अ टैरो कार्ड रीडर थिंक्स टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कैसे आता है? वो आता है बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। जब आप लोगों से बात करते हो, आप कितना टाइम दे रहे हो टू इनहांस योर स्किल, टू इनहांस योर नॉलेज, तब आप उनके रिलेटिव आंसर्स निकाल पाते हो। सो इट्स नॉट दैट कि बस हमने सीख लिया, हम स्टार्ट कर देते हैं टैरो कार्ड रीडिंग करना, मगर धीरे धीरे इफेक्टिवनेस और परफेक्शन किसी भी चीज की धीरे धीरे आती है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। Next, what comes into mind is, can I become a tarot reader? Everybody can become a tarot reader because everybody is gifted with that sixth sense. कई लोग enhance कर लेते हैं अपनी intuition और sixth sense by various practices और कई लोग नहीं करते हैं। That is just the difference. So, एक तो आपको knowledge और skill सीखनी पड़ेगी और एक आपको कोई भी spiritual practice या कुछ भी आपको अपनाना पड़ेगा to enhance your intuition. Now, what qualities do you really require to become an effective tarot card reader? सबसे पहले you should be a good pure soul. कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप उसे अपना कर, आप कोई भी चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस होती है जिससे आप अंदर से एक इनर पीस या इनर हैप्पीनेस फील करते हो, आपको वो रोज करनी है ताकि आप वो सिक्स सेंस या इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग कर सको। तो कई लोग ये बात पूछते हैं कि डू यू हैव साइकिक पावर्स, यू नीड साइकिक पावर्स टू बी अ गुड टैरो रीडर। साइकिक मीन्स स्पेशल पावर्स किसी को होती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी कैन बी अ टैरो रीडर। मैंने ऐसे बताया कि
you are gifted with that. It's just that we have to enhance and we can do by lot of medium. So एक ये चीज हो गई. डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अपने कार्ड्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो. इट इज लाइक योर फैमिली. It is like someone you daily talk to them, so they are connected with you, they give answers to you. It is that that relation you share with your tarot cards. So एक सबसे पहले एक tarot card reader का ना एक इंटेंट अच्छा होना चाहिए. इंटेंट कि tarot card reading से आप पैसे तो जरूर कमा लोगे, बट आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि you have to help lots and lots of people to spread positivity, to answer their question. जो स्ट्रेसफुल सिनारियोज से गुजर रहे हैं उनसे आपको बाहर लेके आना है. उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट तो चलो आप कर ही रहे हैं, बट यस व्हाट गाइडेंस यू हैव टू गिव देम सो दैट वो आज अपनी प्रॉब्लम्स पे वर्क करें. बिकॉज विदाउट वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे यू कैन नॉट अचीव व्हाट इज देयर फॉर टुमारो. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. सो टैरो कार्ड रीडिंग इतना इफेक्टिव और मैजिकल टूल है कि वो आपको कल से ज्यादा आज के गाइडेंस पे काम करके देता है. इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हाउ डू यू ट्रस्ट. आप मेरे पास आए, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा या आपने मुझसे कुछ जानने की कोशिश करी थ्रू टैरो कार्ड्स. मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये चीजें हैं, ये चीजें आने वाली हैं. हाउ डू यू ट्रस्ट कि मैंने जो आपको बताया है वो सही बताया है कि नहीं बताया है. सो बेसिकली आप सिर्फ ट्रस्ट ऐसे कर सकते हो कि आपको अपना फ्यूचर नहीं पता है, बट आपके साथ जो प्रेजेंट में हो रहा है वो आपको पता है, प्लस आपके साथ जो पास्ट में हो चुका है ना वो भी आपको पता है. सो जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो इट इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट फ्यूचर, इट इज अबाउट योर पास्ट, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू. इट इज अबाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स अबाउट टुडे, प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, एंड देन टेकिंग गाइडेंस, देन वर्किंग ऑन फ्यूचर. और फ्यूचर में क्या है वो हम प्रिडिक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं. सो यू ट्रस्ट क्योंकि आपको प्रेजेंट पता है, पास्ट पता है, तो डेफिनेटली आप वो ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो. आप मेरे कहने से या किसी के भी कहने से मत आप बिलीव करिए. जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ टैरो एंड देन टेक इट एज अ गाइडेंस टूल एंड वर्क फॉर योर टुमारो. सो इट इज अ वेरी वेरी मैजिकल टूल. दैट इज व्हाई आई बिलीव इन माय कार्ड्स एंड दैट इज व्हाई द आंसर कम्स. इंटेंशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इनके बारे में जानना है या मैं ये पता करूं किसी के बारे में. इंटेंशन शुड बी टू हेल्प समवन, टू अपलिफ्ट समवन. जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाइए थ्रू पॉजिटिविटी, थ्रू लॉट्स ऑफ काउंसलिंग. यू शुड बी अ टैरो रीडर हैज टू बी अ गुड काउंसलर, अ गुड लिसनर. बिकॉज कोई भी अगर आपके पास आ रहा है ना तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, वो कुछ ना कुछ गो थ्रू कर चुका है. सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, very understanding, good listening skills should be there, and through the medium, through the tools of tarot you will find out what is the thing, and then in a very simple and little bit in such a language that वो चीज उन तक पहुंचे. So these all qualities you really require for a good tarot card reader. So tarot card reading is not only about just reading cards, interpret करके आपको बता दिया. It's much more than that. So this is what is very important. So अब हम एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हम टैरो रीडिंग कराते हैं, बट क्या बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए एज अ पर्सन जो टैरो रीडिंग कराने आया है. सो फर्स्ट थिंग इज कि आपके क्वेश्चन जो है वो जितने छोटे होंगे उतना क्लियर आंसर आएगा. लाइफ इज टू बिग. अगर आप आके बोलेंगे कि मेरी आने वाली लाइफ कैसी रहेगी तो ओवरऑल आंसर मिलेगा, बट टैरो answers everything. Tarot answers about timing, tarot answers about कि छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो पता करने में हेल्प करता है. कोई चीज़ आपकी गुम हो गई है उसके बारे में पता करता है. दे वर्क ऑन डायरेक्शंस. Tarot also answers about health. Tarot answers in the area of business. Tarot answers in the area of beautifully in the area of love, relationship, career, everything. जस्ट जो एक छोटी सी बात ध्यान रखने की बात है, हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप पता कर सकते हैं ओवरऑल, बट इट हैज नथिंग टू डू विद अ मेडिकल इशू. उस चीज के लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. बहुत सारे लोग आते हैं पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए. सो मैं आपको एक ओवरऑल
पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट अ टैरो कार्ड रीडर, आई एम नॉट अ डॉक्टर. सो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. हमें बहुत साइंटिफिकली और लॉजिकली किसी चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए. कुछ भी बोल दिया कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान देने की बात है, आपने कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा है या कोई टैरो रीडिंग आपने कराई है किसी टैरो रीडर से, तो गिव अ ब्रेक ऑफ मिनिमम 45 days. एटलीस्ट वो क्वेश्चंस जो आपने पिछली टैरो रीडिंग में पूछे हैं, उनको चीज़ें चेंज होने में टाइम लगता है. अगर आप बार बार रीडिंग कराएंगे ना, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, वही सेम रीडिंग्स आती हैं. अब आप बोलोगे 78 कार्ड्स में वही सेम कैसे आ सकते हैं? घूम फिर के वही आता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स. सो खुद भी कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज हम आपके माइंड से कनेक्ट होते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, तो कार्ड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप बार बार वही क्वेश्चंस पूछेंगे. सो हर क्वेश्चन जो भी आपने पूछा है, गिव अ ब्रेक ऑफ 45 days, फिर आप क्वेश्चन पूछिए. अगर कुछ इमरजेंसी है या कुछ और चीजें पूछनी है, तो डेफिनेटली आप 21 days के बाद रीडिंग करा सकते हो. बट एक टैरो रीडिंग से दूसरी टैरो रीडिंग कराने के लिए मिनिमम 45 days का आप क्या करिए. राइट. और दूसरी चीज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोग आके बोलते हैं मैम फ्री रीडिंग कर दीजिए. मैम फ्री रीडिंग मैं डेफिनेटली अपने लाइव सेशंस में करती हूँ, जस्ट एज अ पार्ट टू हेल्प पीपल. बट उसके बदले में मैं हमेशा उनसे फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स, या मैं उन्हें कुछ भी बोलती हूँ कि आप जाके बाहर किसी को पानी पिला दीजिए, कोई भी अच्छी चीज़ कर दीजिए. सो बिकॉज हर रिलेशन एक गिव एंड टेक का होता है. आप एक नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो इट कैन नॉट बी वन साइडेड. आपकी तरफ से भी कुछ आना चाहिए टू बैलेंस इट. अदरवाइज वो आपके एड ऑन हो जाता है, आपके कर्मास में एड ऑन हो जाता है. सो whatever we do, we have to exchange the energy. Exchange of energy किसी भी फॉर्म में हो सकती है. So we do it when we do live sessions या free giveaways देते हैं, तो उसके बदले में I take feedbacks, testimonials. But yes, these are all paid sessions. That is the profession, and every profession has to be paid. So I would really request कि बहुत सारे लोग जो free readings मांगते हैं, प्लीज आप थोड़ा सा समझिए इस बात को. इसके पीछे एक लॉजिक होता है. So that is just a small request. So summarizing everything, tarot reading is a very effective magical tool to make conscious decisions of our life. अब कैसे आप कर सकते हो? You need to explore the world of tarot, as I said. And दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, एंड कंसल्टेशन के लिए यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट. मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं. You can book a session, audio, video, whatever way you want. दूसरा, you can also learn tarot reading for yourself. किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल है टैरो कार्ड रीडिंग. आप अपने हीलर खुद बन सकते हो, एंड दैट इज वन ऑफ द मिशन विच आई एम ऑन. कि मुझे हीलिंग सिखानी है लोगों को. मुझे कि लोगों को उस तरीके से डिपेंड नहीं बनाना है, बल्कि इंडिपेंडेंट बनाना है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए. उसके लिए आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं. वी हैव अ बेसिक कोर्स एंड वी हैव अ मास्टरी कोर्स एज वेल, जहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होता है. फॉर दैट यू कैन गेट इन टच विद अस, विद माय टीम. उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग. बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए. बहुत सारी डेक्स होती हैं जिनसे हम रीडिंग करते हैं. सो इट्स अ टोटली अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ टैरो. सो आज के लिए इतना ही. एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज, और आप अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं अबाउट टैरो और एनर्जी हीलिंग, अबाउट एनीथिंग, डू लेट मी नो. आई शेयर मोर वीडियोज ऑन दैट. एंड टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so much. Loads of love. Stay happy. Stay positive.